आज खान साहब और उनकी अहलिया का जो इद्दत में निकाह केस था उसमें समाअत तो हुई, डेवलपमेंट हो नहीं सकी, वकील पेश नहीं हो पा रहे थे, उज़्र दे रहे थे, जज साहब नाराज थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ डिले टैक्टिक्स थी या आपको लगता है कि इस केस को सिर्फ प्रोलॉन्ग करने की एक कोशिश है? आपको नहीं लगता कि ये केस आगे आने वाले चंद हफ्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म करने की तरफ ले जा सकती है? देखिए, ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसका तो जो इसकी कोई बेस ही नहीं है इस केस की। और इसको पहले सजा दी गई और अब जब हमारी अपील जो है वो उसको सजा जब देनी थी तो आपको याद होगा कि 2-3 दिन जो अदालत थी वो 18-18 घंटे तक लगातार काम करती रही। उन्होंने 2-3 दिन 18-18 घंटे अदालत लगाकर फौरी तौर के ऊपर जो पनिशमेंट्स थी वो अवॉर्ड की। 5 दिनों में 3 केसेस में खान साहब को, बुशरा बीबी को पनिश किया गया, उनको पनिशमेंट अवार्ड की गई। और अब जब हमारी अपील सुनने का वक्त आया है तो जो वो, मैं तो उसको वकील भी नहीं कहूंगा, वो जो दूसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको टाउट क्या है, मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसको टाउट के लफ्ज से याद किया मैंने। तो वो जो है वो पिछली 3 पेशियों में वो लिटरली भागा हुआ था। एक पेशी में वो साथ वाले कमरे में बैठा रहा और कहा कि और उसने कहा जी कि मैं नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है। उसके बाद भी बाकी 2 पेशियों में भी उसने झूठ बोले। और आज जब वो आया तो वो पहले 10 बजे आना था, फिर 12 बजे की बात हुई और जब वो आया तो उसने सबसे पहले रोस्टरों के ऊपर चढ़ के यही कहा जी कि मैं अपने जो बयान जो है, मैं अपनी जो स्टेटमेंट है वो आज मुकम्मल नहीं कर सकता। और बयान शुरू करने से पहले उसने कहा जी कि इसको 4 हफ्ते के लिए अगले महीने तक इसको पोस्टपोन किया जाए। और उसके बाद जो उसने कहा अपनी स्टेटमेंट जो है वो रोस्टरों के ऊपर मुकम्मल किए बगैर वो लिटरली वहां से भाग गया। और वो जज साहब जिन्होंने लास्ट पेशी के ऊपर और आज सुबह भी उन्होंने यही कहा था कि अगर वो वकील नहीं आता तो मैं इसका फैसला जो है वो सुना दूंगा। उनका चेहरा देखने वाला था, उनके चेहरे के ऊपर हवाइयां उड़ी हुई थी और अंडर प्रेशर उन्होंने कहा जी कि मैं 24 अप्रैल तक इस केस को जो है, इसकी हियरिंग जो है वो पोस्टपोन करता हूं। तो ये आप इसको डिलेइंग टैक्टिक्स कह लीजिए या ये कह लीजिए, बेसिकली केस है कोई नहीं है। और जब भी 1 या 2 दिन इसकी प्रॉपर हियरिंग हो जाएगी तो ये केस टू नो विल बी किक्ड आउट। तो ये इसकी हकीकत है। बाकी सारे केसेस की भी हकीकत इससे कोई ज्यादा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इन लोगों की ख्वाहिश है जो कि इस वक्त मुल्क के ऊपर बराजमान है, काबिज हैं कि खान साहब जो हैं और बुशरा बेगम जो हैं वो कैद में रहें। और ये सब हथकंडे जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसी मकसद के लिए कि जी वो अभी आज़ाद ना हो पाए। रऊफ साहब, आज सर आपने प्रेस टॉक भी की है, आप कह रहे हैं कि जो प्रेशर डाला जा रहा है, तो आपने अदालतों के हवाले से भी थोड़ी सी रिजर्वेशंस का इजहार किया। आखिर वो रिजर्वेशंस क्या हैं? आपको क्यों लगता है कि अदालतों की तरफ से इंसाफ पीटीआई को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? थोड़ी बहुत रिजर्वेशन का इजहार मैंने नहीं किया सना। मेरा ख्याल है कि अगर आपने देखी है तो वो खासा रिजर्वेशन का इजहार था, क्योंकि पिछले 2 साल से हम इंसाफ के मुतलाशी हैं और इंसाफ हमें नहीं मिल रहा, किसी अदालत से नहीं मिल रहा। वो छोटी अदालत हो, डिस्ट्रिक्ट अदालत हो, वो हाई कोर्ट लेवल की अदालत हो या वो सुप्रीम कोर्ट हो, हम और वो इलेक्शन कमीशन हो, कुछ भी कहीं से भी हमें सरीहन इंसाफ नहीं मिल रहा। कंसिक्वेंटली हम फील करते हैं कि जुडिशरी जो है वो अपने तय जो है वो कहीं और से इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स ले रही है। और मैंने जिक्र किया उसका कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत जो है उसका तयन किया जा रहा है कि वो कम से कम 3 साल तक चीफ जस्टिस रहेंगे।